देख रहे हैं AR टीवी चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं AR टीवी का खबरनामा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एरागड्डा हॉस्पिटल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। इन वज़रा ने दवाखाने के जिम्मेदारान से मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त किए। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान ने रियासत वज़रा को CT स्कैन मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन की सख्त ज़रूरत से वाकिफ करवाया। तेलंगाना स्टेट में जो कोरोना बीमारी लोगों का इलाज चल रहा, उसके बारे में इतला करने के लिए और महमूद अली साहब होम मिनिस्टर और तलसानी श्रीनिवास मिनिस्टर दोनों में आके पूरा वार्ड में इंक्वायरी करके क्या मरीज को कैसा ट्रीटमेंट चल रहा क्या है, उनसे डिस्कशन करके उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या कैसा चल रहा, इलाज कैसा चल रहा, खाना कैसा है, साफ सुथरा कैसा है, ये पूरा इतलाफ करने के लिए आके उन पेशेंट्स से मुलाकात करके उनसे इंफॉर्मेशन लेके जो हॉस्पिटल को जो होना है अर्जेंट से क्या क्या होना है वो लिस्ट बना के दो बोले। हम लोग अभी वो लिस्ट बना के दे रहे हैं। तो क्या क्या जरूरत है सब इसमें भी हॉस्पिटल की? सो तकरीबन 20 साल से हम लोग ये CT स्कैन के लिए पूछ रहे। अगर CT स्कैन बोलते उसका क्या है बोलते बाहर से 6-7 हज़ार ले रहे हो। सो गरीब पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदा होता है, ये अपन फ्री से कर सकते, फ्री से करके। अब कोरोना में जो थोड़े पेशेंट में क्या हो रहा है, RT-PCR नेगेटिव आता, वैसे वो लोगों में जैसा शक रहता है उसमें उसको CT स्कैन करते। CT स्कैन में फेफड़े में थोड़ा बीमारी है तो उसको भी इलाज देने का गुंजाइश है। क्या बोले तो RT-PCR 70% पॉजिटिव रहता, 30% में नहीं आता। वो 30% लोगों में ये बीमारी है नहीं बोले तो CT स्कैन करना होता, ज़रूरी है। दूसरा ये चीज़ है कि कोरोना आने के बाद फेफड़ा भी खराब होने का चांसेस है, उसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। सो कैसा अपने शहद का पुट्टा है देखो वैसा तैयार होने का चांसेस है एक 10% में। वो उसके लिए वो मालामत करने के लिए CT स्कैन ही ज़रूरी है, वो CT स्कैन की ज़रूरत है वो एक। और दूसरा अल्ट्रासाउंड स्कैन की भी ले दिए तो उससे फायदा रहता, पेशेंट को और अच्छा इलाज कर सकते हैं। और तीसरा जो है ब्रांकोस्कोपी। आजकल आप लोग सुन रहे ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस बोल के, ये फंगस ये नाक में दिमाग में से भी और फेफड़े में रहने का गुंजाइश है। ये फेफड़े में गया बोले तो क्या करना, अपन ब्रांकोस्कोपी एक नली डाल के, ये फेफड़े में नली डाल के उसमें से पानी निकाल के वो पानी टेस्ट के लिए भेजते हम लोग। वो टेस्ट के मुताबिक कौन सा फंगस है, ये व्हाइट फंगस है, येलो फंगस है या कौन सा फंगस है, वो फंगस के मुताबिक हम लोग को दवा देने के तैयार है। सो वैसा वो एक ब्रांकोस्कोपी बोलते हैं। ये 3 चीज़ें बोले हैं, एक CT स्कैन, एक ब्रांकोस्कोप और अल्ट्रासाउंड, सब देने के कोशिश में कर रहे हैं। तो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट यहाँ पर भी चालू है? नहीं, यहाँ तो ट्रीटमेंट नहीं, फिलहाल गांधी ENT सार्वजनिक दवाखाना को आइडेंटिफाई करे है और यहाँ भी केसेस आ रहे हैं। इंशाल्लाह वो केसेस का हम लोग आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके वो हॉस्पिटल को शिफ्ट कर। नहीं, कोविड की वजह से आ रहा, कोविड की वजह से भी नहीं, क्या हो रहा था, कोविड से इम्यूनिटी कम हो जाता बॉडी का।
और कोविड में इलाज के पार्ट में हम लोग क्या कहते हैं स्टीरॉयड है, और दूसरा शुगर के पेशेंट, शुगर कंट्रोल ना कंट्रोल होने की वजह से, कोविड की वजह से ये ब्लैक फंगस का केसेस ज्यादा हो रहे हैं। लॉकडाउन के पेश नजर तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी, कमिश्नर अंजनी कुमार, डीसीपी साउथ जोन डॉक्टर गजूराव भोपाल ने आज खदीम शहर के इलाके शाह अली बंडा, मदीना सर्कल, गौलीपुरा, छतरीनाका, चंद्रनगुट्टा, संतोष नगर इलाकों का अचानक दौरा किया। इस मौके पर डीजीपी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। ये तमाम तेलंगाना स्टेट में ये लॉकडाउन इम्पोज किया है तेलंगाना गवर्नमेंट। इनके दौरान हैदराबाद सिटी में ये पूरा साउथ जोन एरिया में लॉकडाउन इंस्पेक्शन करने के लिए मैं आया हूँ। ये पूरा एरिया हमारे कमिश्नर साहब के लीडरशिप में ये लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ये सभी कम्युनिटीज़ का, लोगों का, पब्लिक का जो कोऑपरेशन है, इनका कोऑपरेशन से ये लॉकडाउन बहुत इफेक्टिव से चल रहे हैं। हमारे अपील यह है कि इधर का यूथ बाहर ना आए और ये कोरोना वायरस स्प्रेड ना करने के लिए, ये चेन को ब्रेक करने के लिए तमाम लोग पुलिस के साथ काम करके ये लॉकडाउन इफेक्टिव बना के ये पूरा पब्लिक का हेल्थ, सेफ्टी ये इंतजाम करना है। ये गवर्नमेंट का जो सोचना है, ये लॉकडाउन से कोरोना केसेस को कम करने के लिए और पब्लिक के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उसको अचीव करने के लिए ये पूरा शहर का लोग पुलिस के साथ काम करके लॉकडाउन और भी इफेक्टिव करके आगे चलने के लिए मैं पब्लिक को अपील कर रहा हूं। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज अंबरपेट रोड नंबर 6 और पैराडाइज प्लाजा जंक्शन पुलिस चेक पोस्ट का जायजा लिया। आइए देखते हैं इसके कुछ झलकियां। विशाल मार्ट चेक पोस्ट में ईस्ट जोन अंबरपेट पुलिस स्टेशन लिमिट में सुबह 10 बजे से हमारे साथ जॉइंट सीपी ईस्ट जोन रमेश रेड्डी, ट्रैफिक के सीनियर ऑफिसर्स, लोकल एसीपी मलकपेट, एसएचओ सभी लोग मिलकर हम लोग यहाँ इस चेक पोस्ट को और फाइन ट्यून और बेहतर बना रहे हैं। ये चेक पोस्ट यहाँ से वारंगल रोड, राचकोंडा जुरिस्डिक्शन में भी जाता है और पिछले 2 दिनों से के कंपैरिजन में आज यहाँ व्हीकलर मूवमेंट बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं, हैदराबाद सिटी पुलिस के अंदर पूरे 5 जोन को मिलाकर 80 से ज़्यादा मेजर चेक पोस्ट है
और 35 माइनर चेक पॉइंट हैं। ये हर जगह हमारे सीनियर ऑफिसर, डीसीपी रैंक ऑफिसर, एडिशनल सीपी रैंक ऑफिसर, जॉइंट सीपी रैंक ऑफिसर पर्सनली जाकर सब अरेंजमेंट देख रहे हैं। जहां कहीं भी विमेन ऑफिसर्स का डिप्लॉयमेंट है उसके लिए मोबाइल कन्वीनियंस बस का भी फैसिलिटी है और बाकी लोग के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे तरफ से हुआ है। इस मौके पे हम लोग सबसे पहले पब्लिक को बहुत बहुत थैंक्स कह रहे हैं कि आपके कोऑपरेशन से हैदराबाद इतना बड़ा शहर है। हिंदुस्तान में 4 बड़े शहरों में हैदराबाद एक है जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज़्यादा है। टोटल एरिया 700 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आज देखिए तो आपके कोऑपरेशन और पूरे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से हैदराबाद में टोटल नंबर ऑफ इन्फेक्शन सबसे कम है बड़े शहरों में। हैदराबाद में डेथ रेट भी सबसे कम है बड़े शहरों में। तो आपके कोऑपरेशन से अगर हम लोग थोड़ा और स्ट्रिक्टली लॉकडाउन इंप्लीमेंट करेंगे तो यह नंबर जरूर कम होगा। थैंक यू। हैदराबाद कमिश्नर अंजनी कुमार ने इंसानियत का मुजाहरा करने वाले इंस्पेक्टर साई ईश्वर गौड़, गोपालपुरम कांस्टेबल धनराज, होमगार्ड एस रामलू की भरपूर सताइश की और उन्हें इनाम से नवाजा। बताया गया है कि इन पुलिस मुलाजिमीन ने एक हामिला खातून एस स्वाति को कोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई गाड़ी इस खातून के लिए दस्तियाब नहीं थी। इस खातून ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। गैर कानूनी तौर पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और दीगर कोविड-19 के अद्वियात फरोख्त करने वाले 2 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इत्तला के मुताबिक साउथ जोन टास्क फोर्स और बहादुरपुरा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए खातियों को गिरफ्तार किया है। 27 साला सलमान राजू, 29 साला अरविंद साकिन हाईटेक सिटी बताया जाता है कि और एक मुलजिम शिवा शंकर साकिन अत्तापुर मफरूर बताया गया है। पुलिस ने दावा किया है कि उनके कब्जे से इंजेक्शंस को जब्त कर लिया गया है। ये अफराद जरूरतमंदों से भारी कीमत वसूल करते हुए इसे फरोख्त कर रहे थे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सुलेमान नगर में 2 नौजवान लॉकडाउन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। जब यह मंजर हमारी आंखों ने देखा तो यहाँ कुछ नौजवान बगैर मास्क के गाड़ियों पर घूमते दिखाई दिए। इन्हें पुलिस ने समझाने की कोशिश की तो यहाँ का मंजर कुछ बदल सा गया। कुछ नौजवानों ने पुलिस के साथ नाजबा हरकत करते हुए देखे गए, ताहम पुलिस ने उनके साथ शाइस्तगी से पेश आते हुए वहां से भगा दिया। अम्मा खींची लॉकडाउन के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके जात बहादुरपुरा, पुराना पुल, कुलसुमपुरा, मंगलहाट में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की चेकिंग की गई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। डिलीवरी किधर करने का है? ये सिटी में से ऑर्डर मैं घर को जा रहा हूँ, सिटी में घर में अभी घर को जा रहे हैं। घर में किधर किधर कर ऑर्डर? ये ऑर्डर खाली सिटी में कर रहा है। सिटी में किधर है जी? अब 3 जगह में ऑर्डर कर
क्या करेंगे हमारे मालूम है। हाँ सनतनगर एसीपी पुरुषोत्तम की जहरी निगरानी बालानगर में गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस मौके पर सिर्फ फूड डिलीवरी बॉयज और मीडिया पर्सन्स के अलावा किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर आज 15 गाड़ियों को जब्त किया गया। चेकिंग पॉइंट जेके पॉइंट एर्रगड्डा है, सनतनगर का इसमें है। यहाँ पूरी गाड़ी ईच एंड एवरी चेकिंग कर रहा। पब्लिक आनी एमएस का वास्ते में पास है तो खाली के लिए बाहर है तो करते। केसेस भी बुक अभी तक ज़्यादा केसेस सीज है, वो 5 ज़्यादा केसेस में तो अपील कर रहा हूँ। ये और लॉकडाउन तो तक टाइमिंग खाली 6 to मेंटेन करना। 10 के बाद में गाड़ी अननेसरली एनी रीज़न आए तो वो गाड़ी करते थे। ये गुड्स व्हीकल रात में 9 बजे से सुबह से 8 बजे तक परमिट। बाकी मटन, फिश, चिकन, मेडिसिन गाड़ियों को अलो करके गाड़ियों को अलो नहीं। वो अकाउंट ये है 15 गाड़ी सीज करे और दिन का 25 व्हीकल करे, 15 गाड़ी सीज करे। आज 15 गाड़ी सीज करे। गुलदारों के करीब वाक़ एक फूडवेयर शॉप में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही आग फरू अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया गया है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और नुकसान का अंदाज़ा तकरीबन 10 लाख रुपए लगाया गया। मौके वारदात पहुंचकर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतासरीन को मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। हल्के जुबली हिल्स के बोराबंडा गवर्नमेंट स्कूल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड आइसोलेशन वार्ड का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह रुकन असम्बली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ और मुकामी कॉरपोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने किया। इस हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स, 6 नर्सेस के अलावा तमाम ज़रूरी सहूलत फराहम की जाएगी।
चलो पीछे हटो, जरा पीछे हटो, जरा पीछे हटो। మరి 40 బెడ్స్ మరి ఐసోలేషన్ మొత్తం ఈ క్యాంప్ లాగా 40 బెడ్స్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. వాళ్ళ రుణం ఏం తెచ్చుకున్నా సరిపోదు. మాకు బ్రహ్మాండంగా ప్రాణాలు తెగించి ఉన్నదందరూ కూడా పనిచేశారంటే ప్రాణాలు తెగించి చేస్తారు. ఏ పని చేసినా వాళ్ళు చాలామంది ఏంటంటే ఎవరో కోవిడ్ పేషెంట్ దగ్గరికి పోవట్లేదు. అట్లాంటిది వీళ్ళు ప్రాణాలు తెగించి మనకు పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ బృందం అందరూ కూడా మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం. ఆ జూబ్లీస్ ప్రజలందరూ కూడా వీళ్ళకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటారు. ఎవరికి అవసరం ఉన్నా కానీ వచ్చి ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోవచ్చు. ఇప్పుడు మేమే చూస్తున్నాం, ఎవరు ఫోన్ చేసినా కానీ, ఏ హాస్పిటల్ ఫోన్ చేసినా కానీ బెడ్ లేదు. ఇంకోటి शहर हैदराबाद में इन दिनों लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों हिमायूं नगर, आसिफ नगर, टोली चौकी में बगैर किसी वजह से फिरने वालों की गाड़ियों की तलाशी ली गई। आज आप लोग देख रहे हैं लॉकडाउन चल रहा, 10 बजे से लॉकडाउन चालू हो गए और मूवमेंट भी बहुत कम हो गई। वो अननेसरी जो भी रोड पे नहीं आ रहे, जो भी वैसे अननेसरी रोड पे आए तो हम व्हीकल कानून के हिसाब से सीज करेंगे। सीज करके लोगों पर केस भी बुक करते हैं। हम इधर थोड़ा व्हीकल्स को एग्जेक्शन दिए। वो गुड्स व्हीकल्स भी नाइट 9 बजे से सुबह 8 बजे तक परमिटेड है। डे के टाइम पे भी गुड्स व्हीकल भी नहीं आना और जो भी अननेसरी रोड पे आ रहे हैं उन लोग नहीं आना। और कोविड कंट्रोल करने में उन लोगों का हेल्प चाहिए। हॉस्पिटल से आ रहे जा रहे उनको क्या है फैसिलिटी? हॉस्पिटल जो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल अथॉरिटी, डॉक्टर्स, नर्स जो भी है उन लोगों को पास देखते हैं, नहीं तो उन लोग का ID कार्ड देखते हैं, हम छोड़ दे रहे हैं। 90% लोग को यूनिफॉर्म है तो हम रोक रहे भी नहीं, उन लोग को भिजा दे रहे हैं। और जो भी पेशेंट्स है वो जाके आज का डेट का प्रिस्क्रिप्शन देख लेके भी इमीडिएटली हम छोड़ दे रहे हैं। अथवा जो नेसेसरी है, जो अर्जेंट है, उन लोग हॉस्पिटल जा रहे आ रहे हैं, उन लोगों को भी वो अटेंडेंस जो भी अटेंडेंस रहता है हॉस्पिटल में उन लोग में वाला पास देकर छोड़ दे रहे हैं। हुमायूं PS। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकामी मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेरी निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद।
तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।